Class, today's lecture start. Samundragupta. Samundragupta 335 CE to 380 CE. Chandragupta first appointed Samundragupta as his successor. चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया. हिज आइडियल वॉज कंक्वायरिंग एंड यूनिफाइंग एंटायर इंडिया. कि उसके जो आदर्श थे वो थे कि आक्रमण करना और पूर्ण भारत को एकीकृत करना उसका आदर्श था, ये उसका लक्ष्य था. ही एक्सपेंडेड द गुप्त एम्पायर सिग्निफिकेंटली. उसने महत्वपूर्ण तरीके से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया. ही बिलीव्ड इन इम्पेरियलिज्म. उसका साम्राज्यवाद में विश्वास था. His court poet Harishen has described about his various military expeditions in his record in Allahabad प्रशस्ति. उसके दरबारी कवि हरिशेन ने उसके जो विभिन्न सैनिक अभियान रहे हैं उन सैनिक अभियानों को इलाहाबाद प्रशस्ति में वर्णन किया है. These records are inscribed on the same pillar. कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो उत्कीर्ण किए गए हैं उसी स्तंभ पर, ऑन विच जिस पे अशोकाज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड, जिस पर अशोक के अभिलेख लिखे गए थे. द रूलर्स एंड कंट्रीज, कि शासक और जो देश विच वर वॉन बाय समुद्रगुप्त कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 वर्ड्स. कहते हैं जो जिन शासकों और जिन देशों को समुद्रगुप्त के द्वारा जीता गया था उनको 5 भागों में विभाजित किया गया था. द स्टेट्स ऑफ गंगा यमुना दोआब, कि गंगा यमुना का राज्य जो दोआब था. स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, पूर्वी हिमालय का राज्य. द बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न विंध्य रीजन, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के जो सीमांत क्षेत्र राज्य थे. ईस्टर्न डेक्कन, पूर्वी दक्कन. एंड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत के राज्य. एंड साका एंड कुषाण स्टेट्स, शक और कुषाण के जो राज्य थे उनको उन्होंने जीता थे, 5 भागों में विभाजित किया था. विटनेसिंग द एक्सटेंट ऑफ हिज विक्ट्रीज, कि उसने अपने जो विजय हो रही थी, विजय अभियान के दौरान, उसके विस्तार के दौरान स्मिथ हिज राइटली कॉल्ड हिम. स्मिथ ने ठीक ही कहा उनके बारे में. नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो लगातार विजय प्राप्त कर रहे थे तो उन विजयों के संदर्भ में स्मिथ ने उनको कहा था भारत का नेपोलियन. एज पर इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार ही वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल. तो इलाहाबाद जो प्रशस्ति है उसके अनुसार वो कभी भी किसी युद्ध में नहीं हारे, लड़ाई में नहीं हारे. समुद्रगुप्त पोसेस्ड ए वेरी पावरफुल नेवी. समुद्रगुप्त के पास समुद्रगुप्त के पास बहुत ही शक्तिशाली नेवी थी. थ्रो उसके द्वारा विच ही स्ट्रेंथेंड हिज फॉरेन रिलेशन, जिसके द्वारा उसने अपने विदेशी संबंध मजबूत किए. समुद्रगुप्त परफॉर्म्ड द अश्वमेध यज्ञ आल्सो. समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया. अश्वमेध परिक्रम कैन बी सीन इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स. अश्वमेध जो परिक्रम है उसको उन्होंने अपने सिक्कों पर भी खुदवाया था. ही ऑल्सो एक्सेल्ड इन फाइन आर्ट्स, कि फाइन आर्ट्स ललित कला में भी वे एक्सपर्ट थे. ही हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड एन एक्सीलेंट पोइट, कि उनको एक बुद्धिमान कवि भी कहा जाता था. ही एक्सेल्ड इन म्यूजिक आल्सो, कि म्यूजिक में भी वो निपुण थे. हिज इमेज ऑफ प्लेइंग हार्प इज इंस्क्राइब्ड ऑन द बैक ऑफ कॉइन. कहते हैं उनकी जो पिक्चर है हार्प खेलते हुए की, जो कि उनके सिक्के के पीछे वाले भाग पर बनी हुई है. ही वॉज पर विष्णु, वो विष्णु के भगत थे. बट ही हैड इक्वल रिगार्ड फॉर ऑल अदर रिलीजन्स, किंतु वो अन्य सभी धर्मों को भी बराबर समझते थे. चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 CE to 412 CE. चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त. चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था. ही वॉज आल्सो कॉल्ड
देवराज और देवगुप्त, उसको देवराज या देवगुप्त भी कहते थे। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू मैरिज अलायंसेस एंड विक्ट्रीज। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार विवाह संबंध और विजय के द्वारा, विवाह संबंधी विजय संधि थी उसके द्वारा विस्तार किया था। ही गॉट हिज डॉटर प्रभावती मैरिड टू वाकाटक किंग रुद्रसेन। उसने अपनी पुत्री का विवाह, जो प्रभावती थी उसका विवाह वाकाटक जो राजा रुद्रसेन थे उससे किया। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद प्रभावती बिकेम द एक्चुअल रूलर। उसकी मृत्यु के बाद प्रभावती वहाँ के वास्तविक शासक बनी। बाई मेकिंग हर यंगर सन ऑक्यूपाई द थ्रोन, कि उसके जो यंगर सन थे उसने राजगद्दी ग्रहण की, उसके द्वारा वो वास्तविक शासिका जो है वो प्रभावती बनी। चंद्रगुप्त हैड एस्टेब्लिश्ड हिज इनडायरेक्ट रूल अपॉन द स्टेट ऑफ वाकाटक आल्सो। चंद्रगुप्त ने वाकाटक पर अपना अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त सेकेंड आल्सो ऑक्यूपाइड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात का भी अधिग्रहण किया। ही मेड उज्जैन हिज सेकेंड कैपिटल, उज्जैन को उसने भी दूसरी राजधानी बनाया। आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ऑन साकाज, शक पे विजय प्राप्त करने के बाद ही टुक ऑन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, उनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य 414 सी टू 455 सी, 414 से 455 ईसा पूर्व। आफ्टर चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हिज सन कुमारगुप्त, उसके पुत्र कुमारगुप्त बिकेम द रूलर, शासक बने। कुमारगुप्त इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भी कहा गया है, यह वो संस्थापक थी। हिज एम्पायर एक्सपेंडेड फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल, कि उनके साम्राज्य का विस्तार बंगाल से सौराष्ट्र तक था। इन द लास्ट डेज ऑफ हिज रूल, अपने शासन के अंतिम दिनों में ही हैड टू फेस रिवॉल्ट फ्रॉम पुष्यमित्र, उनको पुष्यमित्र की ओर से क्रांति का भी सामना करना पड़ा। नेक्स्ट स्कंदगुप्त 455 सी टू 467 सी। ऑल्दो यद्यपि ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन, यद्यपि वो एल्डेस्ट सन नहीं थे, स्कंदगुप्त बिकेम द सक्सेसर ऑफ द किंगडम। स्कंदगुप्त साम्राज्य के शासक बनते हैं। इट इज़ नोन फ्रॉम जूनागढ़ एडिक्ट, जूनागढ़ जो स्तंभ लेख उससे जाना जाता है, उससे पता चलता है दैट कि स्कंदगुप्त रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक, कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक बनाई विच वॉज बिल्ट बाई मौर्य रूलर्स, कि उसने स्कंदगुप्त उसने रिनोवेट करवाया था सुदर्शन लेक का, जो कि मौर्य शासक के द्वारा बनवाई गई थी। इट हैज़ बीन मैंशनड इन जूनागढ़ एडिक्ट, और ये जूनागढ़ का जो लेख है उसमें मेंशन किया गया दैट कि वाइल असेंडिंग द थ्रोन, कि जब उसने राजगद्दी ग्रहण की थी, स्कंदगुप्त हैड टू कन्फ्रंट द डेडली उनाजिन ऑफ मलेच्छाज। स्कंदगुप्त हैड टू कन्फ्रंट, को सामना पड़ा डेडली हुनाज, कि उनको होड़ों का सामना करना पड़ा। डिस्क्यूज मलेच्छा को मलेच्छों को या मलेच्छ जो थे उसको तितर कांड में उनको भगाने के लिए। फाइनली अंत में स्कंदगुप्त डिफीटेड दी हुनाज, अंत में स्कंदगुप्त है उसने हुन को हराया। मलेच्छों को हुआ था उसमें हुणों का सामना किया था पूरी तरह से, और अंत में क्या स्कंदगुप्त है वो हुणों को हरा देता है। कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी, कहते गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धि। गुप्त डायनेस्टी हैज़ इमेंस इंपॉर्टेंस इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कहते सांस्कृतिक ऐतिहासिक भारत की सांस्कृतिक जो इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश का जो इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्त रूलर्स वर फॉलोवर्स ऑफ वैदिक रिलीजन, गुप्त शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त फर्स्ट हैड इवन परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने
उसने 200 यज्ञ भी किया था। दे आल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को सपोर्ट किया। द चाइनीज पिलिग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन, उनके वर्णन के अनुसार, इट इज़ फाउंड दैट ये पाया जाता है दैट कि द गुप्त एम्पायर वाज एक्सीलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्राइम्स, कि गुप्त प्रशासन और अपराध है, प्रशासन में बहुत ही बुद्धिमान एक्सीलेंट था। एंड क्राइम से रिलेटेड यानी कि अपराध नहीं होते, तो इसी तरह कभी कभार ये अपराध हो सकते थे। द बर्डन ऑफ टैक्सेस आल्सो लेस, करों का बोझ भी कम था। संस्कृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज, संस्कृत कार्यालय भाषा थी। कालिदास द कंपोजर ऑफ द प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम एंड द ग्रेट एपिक रघुवंशम, कालिदास जो कि जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा था, एंड द ग्रेट एपिक महान काव्य रघुवंशम। शूद्रक द राइटर ऑफ द प्ले मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के जो शूद्रक लेखक थे। विशाख दत्त द राइटर ऑफ प्ले मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त, एंड द रिनोन कोशक्कर अमर सिंह वर ऑल प्रेजेंट इन गुप्त पीरियड, की ये सभी गुप्त काल के मुख्य रचनाकार थे। रामायण महाभारत एंड मनु संहिता वर क्रिएटेड इन देयर प्रेजेंट फॉर्म इन गुप्त पीरियड, जो वर्तमान रूप में वो गुप्त काल में लिखा गया था। ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, Varahamir and Brahmagupta gave their significant contribution in the development of mathematics and astrology during the Gupta period, कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन्होंने भी गणित के विकास में, गणित और खगोल के विकास में महत्वपूर्ण गुप्त काल में ही दिया था। द डेसिमल सिस्टम वाज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड, कि डेसिमल व्यवस्था वो भी इसी काल में खोजी गई थी। विच लेटर रीच्ड यूरोप थ्रू द अरेबियंस, उसके बाद है अरेबियंस के द्वारा यूरोप में पहुंची। एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला के प्रमाण, पेंटिंग्स, चित्रकला एंड मेटलर्जिकल साइंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ झांसी एंड कानपुर, के मेटलर्जिकल जो साइंस है, या जो जिससे हमें धात्विक जो विज्ञान का पता चलता है, उस बचे भाग जो झांसी और कानपुर से मिलते हैं। फ्रॉम अजंता केव नंबर एंड फ्रॉम द आयरन पिलर, के अजंता जो गुफा है, और आयरन पिलर जो लोह स्तंभ है, लोकेटेड एट मेहरौली दिल्ली मेहरौली में। फ्रॉम द 80 फीट टॉल, 80 फीट लंबा कॉपर स्टेच्यू ऑफ बुद्ध सिचुएटेड नालंदा में जो कॉपर की स्टेच्यू बनी हुई है। एंड फ्रॉम दिस 1/2 फीट टॉल कॉपर, यानी जो 7.5 फीट लंबी कॉपर की स्टेच्यू बनी बुद्धा इन सुल्तानगंज में। इससे हमें क्या है कि उस समय की जो वैज्ञानिक धात्विक विज्ञान है उसके बारे में पता चलता है कि धात्विक विज्ञान कितनी प्रचलित थी। सोसाइटी इन द गुप्त पीरियड, है गुप्त काल में सोसाइटी समाज कैसा था। सोसाइटी वाज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, गुप्त काल में समाज 4 भागों में विभाजित था। द प्लेस ऑफ ब्राह्मण्स वाज रिगार्डेड टू बी द हाईएस्ट इन द सोसाइटी, समाज में ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। देयर ड्यूटीज वर स्टडिंग, उनके जो कर्तव्य थे अध्ययन, टीचिंग, परफॉर्मिंग यजनास, मतलब जो यज्ञ है उसका परफॉर्म करना, टीचिंग करवाना, शिक्षा देना, एंड चीयर्टी और दान। द क्षत्रियज वर रिस्पॉन्सिबल टू डिफेंड द नेशन, क्षत्रिय का जो उत्तरदायित्व होता था कि वो राष्ट्र की रक्षा करे। वेश्याज वर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, वेश्या व्यापार और वाणिज्य करते थे। शूद्रस वर सर्विस प्रोवाइडर्स, शूद्र जो है सेवा उपलब्ध करवाते थे। इन गुप्त पीरियड, गुप्त काल में द बॉन्ड ऑफ ऑक्यूपेशंस इन कंटेक्स्ट टू कास्ट हैड स्टार्टेड टू गेट वीकेंड, कहते गुप्त काल में जाति आधारित जो कार्य की व्यवस्था थी वो कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। जाति आधार पर जो कार्य निर्धारित होता है व्यवसाय करते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो गया था। इवन आफ्टर ऑल हिज, इन सभी के बावजूद द बेसिस ऑफ कास्ट वाज बर्थ, जाति का आधार जन्म था, इंस्टेड ऑफ स्किल और एक्शन, कि यानी कि जो कौशल और जो कार्य होता है इसके अतिरिक्त जाति जो है जन्म आधारित होती थी। वोमेन हैड एन इम्पोर्टेंट एक्शन भी होते थे। वुमेन हैड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन, महिला को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ के धार्मिक गतिविधियाँ, द प्रेजेंस
ऑफ वाइफ की जो धार्मिक गतिविधियाँ होती थी उसमें महिला की उपस्थिति में अलॉन्ग विद हिज हस्बैंड अपने पति के साथ जो महिला की उपस्थिति वाज मैंडेटरी आवश्यक होता था। फॉर मैन गोट एजुकेशन महिला शिक्षा वेल फॉर द सिस्टम वाज नॉट प्रिवेलेंट कि पहले से प्रचलित नहीं था। एट दैट टाइम उस समय पर 8 टाइप्स ऑफ मैरिज वर कि 8 प्रकार के विवाह मौजूद थे। द प्रैक्टिस ऑफ श्योमर वाज आल्सो प्रिवेलेंट श्योमर की जो प्रथा थी पहले से ही मौजूद थी। मुद्रावस्ती कारण अंबास्ता पार्श्वा एंड उग्रा वर द मिक्स्ड कास्ट कहती है मिश्रित जातियाँ थी ड्यूरिंग गुप्त पीरियड गुप्त काल में विच वर अग्रेसिव जो कि उत्तेजित थी। कायस्थ वॉज ए सेक्शन ऑफ क्लास ड्यूरिंग गुप्त पीरियड कायस्थ एक वर्ग होता था गुप्त काल के दौरान बट किंतु लेटर बाद में इट इमरेज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कास्ट बाद में वो उसका एक जाति के रूप में उद्योग वुमेन हैव बीन आइडियलिस्टिकली डिपेक्टेड इन लिटरेचर ऑफ गुप्त पीरियड कहते हैं गुप्त काल का जो साहित्य है उसमें महिला को आदर्श के रूप में प्रदर्शित किया गया था आदर्श के रूप में दिखाया गया था। इन केस ऑफ नॉट हैविंग ए सन एक पुत्र न होने की स्थिति में दी वाइफ हैड दी इनिशियल राइट टू हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी तो उसके पति की जो संपत्ति है उस पर पत्नी का अधिकार होता था। टुडे लेक्चर में इतना ही नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे।